बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा कोशिशों के बावजूद और बहुत ज़्यादा दुआएं मांगने के बाद भी कुछ चीज़ें हमें वैसी नहीं मिलती जैसी हम उन्हें चाह रहे होते हैं। ऐसे में हम मायूसी की तरफ चले जाते हैं और अल्लाह ताला से शिकवा करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारी दुआओं का जवाब क्यों नहीं आ रहा। या कभी आपने भी ऐसा फील किया है कि आप मुसलसल कुछ दुआएं मांग रहे हैं लेकिन वो कबूल नहीं हो रही या फिर उनका जवाब आपको नहीं मिल रहा? तो ये वीडियो लाजमी लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। सही मुस्लिम की एक हदीस का मफहूम है जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे की दुआ कबूल होती रहती है जब तक कि वो किसी गुनाह की दुआ ना करे, उसका ताल्लुक कता रहमी से ना हो और वो जल्दबाजी ना करे। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, जल्दबाजी करने का मतलब क्या है? तो फरमाया कि बंदा जब तक ये ना कहने लगे कि मैंने दुआ की लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कबूल होगी, और वो थक कर दुआ करना छोड़ दे। इस हदीस से जो एक चीज कंफर्म होती है वो ये कि अगर आप ये 3 कंडीशंस फॉलो करते हैं तो आपकी दुआ कबूल होनी ही होनी है। वो 3 कंडीशंस कौन सी हैं? कि जिस चीज की आप दुआ कर रहे हैं वो किसी गुनाह की दुआ ना हो, किसी हराम ख्वाहिश के लिए आप दुआ ना कर रहे हो। दूसरी चीज, आप कता रहमी की दुआ ना करें, अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक खत्म करने की वो दुआ ना हो या उसका ताल्लुक उस चीज से ना हो। और तीसरी चीज, आप दुआ में जल्दबाजी ना करें, आप ये ना कहने लग जाएं कि मुझे नहीं लगता कि मेरी दुआ कबूल होगी। अगर आप ये तीनों कंडीशंस पूरी कर रहे हैं तो आप जो भी मांगते हैं, नो मैटर व्हाट कि आप क्या मांग रहे हैं, आपकी दुआ कबूल होनी ही होनी है। तो सबसे पहले तो ये सोचना छोड़ दें कि आप एक लंबे अरसे से बार बार एक दुआ अल्लाह ताला से मांग रहे हैं और अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल नहीं कर रहे हैं, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदों को इग्नोर नहीं करते, क्योंकि सूरह गाफिर में खुद अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। और तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया है कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। जब अल्लाह ताला खुद ये बात कह रहे हैं कि तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा, तो कैसे ये पॉसिबल है कि वो आपको तन्हा छोड़ दें, वो आपको इग्नोर कर दें? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, दुआएं कबूल होने की कुछ शक्लें होती हैं, कुछ उसके एंगल्स होते हैं जो हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। दुआएं कबूल होने की भी 3 शक्लें होती हैं। पहली शक्ल ये कि जो दुआ हमने मांगी वो हमें दुनिया में ही मिल गई अल्लाह की टाइमिंग्स के अकॉर्डिंगली। दूसरी शक्ल ये कि उसका सिला हमें आखिरत में मिल गया, दुनिया में वो दुआ कबूल नहीं हुई लेकिन आखिरत में उसका सिला मिल गया। और तीसरी शक्ल ये कि उस जैसी कोई मुसीबत हम पर से टल गई, ये भी दुआ की कबूलियत है। लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ जो पहली कंडीशन है जिसमें दुआ हमारी दुनिया में ही कबूल हो जाए, उसी को दुआ की कबूलियत समझते हैं, बाकी 2 कंडीशंस को वो कबूलियत नहीं मानते। लेकिन हकीकत ये है कि जो चीज़ हम मांग रहे होते हैं अपनी दुआओं में, अगर वो मिलना इस दुनिया में हमारे लिए बेहतर नहीं होती तो अल्लाह ताला हमें उसका सिला आखिरत में दे देते हैं, या फिर उस जैसी कोई मुसीबत हम पर से टाल देते हैं और दुनिया में उससे बेहतरीन चीज़ हमें अता कर दी जाती है। क्योंकि जो नहीं मिलता उसके नहीं मिलने में ही खैर होती है, बिकॉज अल्लाह ताला अल अलीम है, वो सब कुछ जानते हैं। वो जानते हैं कि हमारे लिए किस चीज़ में खैर है और किस चीज़ में नहीं। वो जॉब जो आपको नहीं मिल सकी, या वो बिजनेस जो आपका नहीं चल सका, वो एग्जाम जिसमें तमाम कोशिशों के बाद भी आप उसे क्लियर नहीं कर सके, या फिर वो इंसान जिसके साथ आप अपना पूरा फ्यूचर देख रहे थे, किसी भी रीजन की वजह से वो आपको नहीं मिल सका, या ऐसे तमाम मामला जिसमें आपको लगता था कि ये आपके लिए बेहतर है लेकिन वो खराब होते चले गए, उनके खराब होने में ही खैर थी। क्योंकि जो चीज़ अल्लाह ताला जानते हैं वो आप नहीं जानते, कि हमारा इल्म महदूद है और अल्लाह ताला का इल्म ला महदूद है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हर चीज़ का इल्म है। अल्लाह ताला अल खबीर है, वो हर चीज़ को गहराई तक जानते हैं। तो जिन लोगों के जाने का हम जिंदगी भर अफसोस करते रहते हैं, उनकी इंटेंशंस के बारे में, उनके दिलों के हाल के बारे में, उनके ऐबों के बारे में, जितना हम नहीं जानते उतना अल्लाह ताला जानते हैं। और इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बाज़ दफ़ा जो चीज़ें तुम्हें अच्छी लग रही होती हैं वो असल में तुम्हारे लिए बुरी होती हैं, और जो चीज़ें तुम्हें बुरी लग रही होती हैं वो असल में तुम्हारे लिए अच्छी होती हैं। और अल्लाह ताला जानते हैं, तुम नहीं जानते। अजब नहीं कि एक चीज तुमको बुरी लगे और वो तुम्हारे हक में भली हो, और अजब नहीं कि एक चीज तुमको भली लगे और वो तुम्हारे लिए मुज़िर हो। और इन बातों को अल्लाह ही बेहतर जानता है और तुम नहीं जानते।
ورنہ کیسے ممکن ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہماری دعاؤں کو اگنور کر دے؟ جب ہم اپنی ماں سے کوئی فرمائش کرتے ہیں، کوئی خواہش کرتے ہیں، تو وہ ہماری فرمائشوں کو پورا کرتی ہے، وہ کبھی اسے اگنور نہیں کرتی. تو کیسے ممکن ہے کہ وہ رب جو ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ ہماری دعاؤں کو اگنور کر دے، ہمیں اگنور کر دے؟ ایسا نہیں ہے. وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، اور ان میں سے جو ہمارے لیے بہتر ہوتی ہیں اور جس وقت پر بہتر ہوتی ہیں وہ ہمیں عطا بھی کرتا ہے. لیکن جو دعائیں ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، جو چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، اس سے کہیں زیادہ بہترین چیز وہ ہمیں عطا کر دیتا ہے، لیکن ہمیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. تو دعائیں کیا کریں، خوب دعائیں کیا کریں، اور صبر سے ان کے جواب کا انتظار کیا کریں، جلد بازی نہ کیا کریں، اور نہ ہی کبھی کسی دعا کو لے کر اللہ تعالیٰ سے ضد لگایا کریں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ آپ اور ہم نہیں جانتے. اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ویسے ہی ہے جیسے ہم ان سے گمان رکھتے ہیں. بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر.